बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज CS302 डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए हम अपने सॉल्यूशंस को करने की कोशिश करते हैं और आपको एक एक स्टेप के बारे में बताते हैं कि ये असाइनमेंट किस तरह। हमसे जो पहला सवाल पूछा गया है वो है परफॉर्म डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन ऑन अ गिवन डेसिमल नंबर using the sum of the weight method. Verify the answer using the repeated division method. ये जो सवाल है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। हमें एक नंबर है डेसिमल नंबर 1050, उसको हमने बाइनरी नंबर में हासिल करना है, लेकिन सम ऑफ वेट मेथड को इस्तेमाल करते हैं और फिर जो आंसर आएगा उसको हमने वेरीफाई करना है रिपीट डिवीजन मेथड्स की मदद से। सम ऑफ वेट मेथड में परफॉर्म करने के लिए हमें एक टेबल बनाना होगा और टेबल कुछ इस तरह से होगा कि सम ऑफ द टर्म हाईएस्ट वेट बाइनरी नंबर, सम ऑफ द टर्म में से हाईएस्ट वेट को माइनस करके तो जो बाकी बचेगा उसे फिर सम ऑफ द टर्म में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉमन चीज़ है 1050 तो हमें हासिल है, ये 1024 क्या आ गया या कैसे आ गया ये हमें यहाँ से समझना है। बारी नंबर कैसे आ गया ये हमें यहाँ से समझना है। तो ये मैं आपको एक टेबल की मदद से समझाता हूँ जी स्टूडेंट। क्योंकि हमने इसे बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है और बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 की मदद लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमने ये देखना है कि हाईएस्ट वेट क्या चीज़ है। हाईएस्ट वेट वो वैल्यू है जो 1050 के करीब तरीन हो, या ये भी हो सकता है कि 1050 ही हो। तो हम पहले क्या करते हैं 2 की पावर 0 देखते हैं, उसका आंसर 1 आता है। 2 की पावर 1 देखते हैं वो 2 आता है। 2 की पावर 2 देखते हैं तो वो 4। सो हम चलते जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि 2 की पावर अगर हम 10 करें तो 1024 आता है। हम देखते हैं कि अगर हम 2 की पावर 11 करें तो क्या आता है, इसलिए हम कैलकुलेटर को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे 2 लेते हैं, XY 2 की पावर 11 करते हैं और इक्वल के साइन पे क्लिक करते हैं तो हम देख रहे हैं ये 2048 आता है। 2048 जो है वो 1050 से ज़्यादा है। हमें क्या करना है, या तो 1050 हो या फिर 1024 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि हमारा हाईएस्ट वेट क्या है, वो 2 की पावर 10 है और वो क्या है हमारा 1024। अब इससे बाइनरी नंबर कैसे हासिल हुआ, आपने क्या करना है कि आपने नंबरिंग लगा देनी है। यानी 2 की पावर 0 पे हमें कुछ नहीं हासिल हुआ, 0। 2 की पावर 1 भी इसके करीब तरीन नहीं था, 0। 2 की पावर 2 भी इसके करीब तरीन नहीं था तो 0। सो ऑन हम चलते गए। 2 की पावर 1 भी जो है वो इसके करीब तरीन या यही नंबर नहीं था तो 0। सो ऑन हम जब यहाँ आए 2 की पावर 10 तो ये इसके करीब तरीन था तो हमने इसको यहाँ पे 1 लिख दिया, यानी 1 से हाईलाइट कर दिया। अब अगर हम इसी सारे नंबर को उठाएं इस तरह से और यूँ तरतीब से लिखें तो ये हमारा क्या हासिल हो गया, बाइनरी नंबर। सम ऑफ द टर्म, नेक्स्ट जो टर्म है वो हम कैसे हासिल करेंगे, 1050 को माइनस कर देंगे 1024 से जो बराबर आएगा 26 के। 26 ये आ गया हमारे पास नेक्स्ट टर्म। अब 26 को हम देखेंगे अपने इस टेबल के अंदर कि 26 जो है वो कहाँ पे लाइक करता है। 26 जो है 32 जो है वो अबव हो जाएगा अगर 2 की पावर 5 को देखा जाए। तो 2 की पावर 4 को देखते हैं तो ये 16 है, ये जो है वो हमें मिल गया। अब 16 जो है वो हमारी नियरेस्ट जो है वो वैल्यू 16 हासिल होगी। हमने क्या किया, बाकी सबको 0 कर दिया और 16 जहाँ पे मौजूद था वहाँ पे 1 लगा दिया। तो यही काम यहाँ पे बाइनरी नंबर से भी हमें हासिल हो गया। सिमिलरली फिर 26 को 16 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 10 बचेगा। 10 जो है वो हमारा नेक्स्ट क्या है, टर्म है। अब हमने 10 को देखना है कि ये जो 10 है वो कहाँ पे लाई करता है। 2 की पावर 3 अगर देखें तो वो 8 है और 2 की पावर 4 जो है 16 है। 16 तो अबव हो जाएगा तो हम 8 को ले लेंगे तो ये हमारे पास 8 आ गया। अब हमने यहीं पे वही काम करना है कि जी कहाँ पे हम आए थे 8 पे, तो यहाँ पर रख देना है और बाकियों को 0 कर देना है। तो इसी हिसाब से ये हमने कहा 8 का आ गया और 10 में से 8 को माइनस करके 2 हासिल कर लेंगे तो 2 यहाँ पे आ गया। अब 2 हमें कैसे हासिल हो सकता है,
तो यहाँ पे देखते हैं इस टेबल के अंदर कि 2 कैसे हासिल हो सकता है। 2 की पावर 1 हो तो 2 हासिल हो सकता है। तो यानी ये हमारा 1 और फिर ये हमारा 0। तो ये देखें ये हमारा 1 और ये हमारा 0 और बाकी सारा एज इट इज आ गया। तो हमने इस मदद से क्या किया, अपना सम ऑफ द वेट मेथड के ज़रिए फाइंड आउट कर लिया कि 1050 का बाइनरी नंबर क्या होगा। अब जो बाद आखिर बच जाएगा यही हमारा 1050 का बाइनरी नंबर होगा। अब हमने इसको वेरीफाई करना है हमारा रिपीटेड मेथड की मदद से। अच्छा जी, रिपीटेड डिवीजन मेथड्स की मदद से हम देखते हैं कि हमने 1050 को 2 पे डिवाइड किया, यानी उसका एलसीएम ले लिया। 1050 जो है वो 525 पे पूरा डिवाइड हो जाता है, यानी 525 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कराएं तो 1050 हासिल होता है और हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 बचता है। तो ये 0 हमने साइड पे लिख लिया, ये 0 आ गया। उसके बाद हम आगे जनाब 2662, यानी 262 को अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो हम 525 के करीब पहुंचते हैं और बाकी जो हमारे पास बचता है वो 1 बचता है, तो हम उसको लिख लेंगे। फिर इसी तरह 131 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 131 पूरा तकसीम करता है 262 को। हम वेरीफाई इस तरह से कर लेते हैं, 262 डिवाइडेड बाय 131, तो ये पूरा 2 पे तकसीम हो जाता है, यानी 2 को अगर 131 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बाकी हमारे पास 0 बचता है। सिमिलरली फिर 65 को, फिर 32 को, और जो रिमाइंडर बचते जाएंगे उन्हें हम साइड पे लिखते जाएंगे और उसके बाद फिर इनको इकट्ठा करेंगे और इस तरह से लिख देंगे इस तरतीब से कि 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 0 फिर 1 1 0 1 फिर 0 की तरतीब के साथ। तो अब हम देखेंगे कि हमारा ये जो आंसर है वो मैच करता है सम ऑफ, तो हमारा यहाँ पे आंसर ये मौजूद है, ये दोनों एक दूसरे से मैच करते हैं। 11010 लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि क्या आता है। 11010 लास्ट में आ रहा है और बाकी के जो फिगर्स हैं वो भी मैच कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया और इसकी जो वेरिफिकेशन थी वो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, परफॉर्म द अल्फा अर्थमेटिक ऑपरेशन फॉर अ कन्वर्जन, यू कैन यूज अ इनडायरेक्ट मेथड ऑफ द कन्वर्जन ओनली। अब हमें यहाँ पे ये हेक्साडेसिमल्स की शक्ल में डिजिट्स दिए हुए हैं, ये बाइनरी की शक्ल में दिए हुए हैं, ये ऑक्टल की शक्ल में दिए हुए हैं। उन तमाम को हमने क्या करना है, माइनस और प्लस करना है और उसके बाद इनका जो रिज़ल्ट आएगा उसको हमने हेक्साडेसिमल में दोबारा कन्वर्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो है ना, जो सबसे अहम चीज़ है वो ये कि आप इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और फिर आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे और जो रिज़ल्ट आएगा उसको इसके साथ जमा कर देंगे और फिर जो रिज़ल्ट आएगा उस रिज़ल्ट का आप हेक्साडेसिमल ले लेंगे। तो ये कैसे परफॉर्म करेंगे, आइए देखते हैं। हेक्साडेसिमल्स के लिए आपके पास इस टेबल का होना या आपको इन वैल्यूज़ का मालूम होना ज़रूरी है। जैसे हमें मालूम है कि हेक्साडेसिमल जो होते हैं वो 16 डिजिट्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी 00 होता है, 11 होता है, E1 के ये 9 को 9 ही लिखा जाता है। लेकिन जैसे 10 होता है तो ये A हो जाता है, 11 पे ये B हो जाता है और सो ऑन 15 पे ये F हो जाता है। तो हमारे पास जो दी गई इक्वेशन है हमने इनको नंबर्स में पहले कन्वर्ट करना है, यानी F की जगह पे 15 लिखेंगे और उस 15 का हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर मालूम करेंगे। फिर इसी तरह 3 का बाइनरी नंबर मालूम करेंगे, फिर C का बाइनरी नंबर मालूम करेंगे। चलेंगे देखते हैं जनाब, 15 का हमारा बाइनरी नंबर ये हासिल हुआ, हमें 3 का बाइनरी नंबर 0011 हासिल हुआ, ठीक हो गया। और इसी तरह C का बाइनरी नंबर आपको 1100 हासिल हुआ, B का 1011, 2 का, इस तरह से आप इन तमाम बाइनरी नंबर्स को कंबाइन करेंगे तो आपके पास एक कंप्लीट बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल की इक्वेशन का हासिल हो सकता है। इन बाइनरी नंबर्स को आप कैलकुलेटर की मदद से भी हासिल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि जनाब 2 का बाइनरी नंबर क्या है, तो हम कैलकुलेटर पे जाएंगे, प्रोग्रामर्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ से 2 क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए इसका बाइनरी नंबर भी हमें बता रहा है कि 0010 इसका बाइनरी नंबर है। इसी तरह से
अगर आप 15 का बाइनरी नंबर देखना चाहते हैं, 15 का, क्योंकि हमारे पास एक्स भी तो था, तो 15 का बाइनरी नंबर हम देखना चाहते हैं, तो हेक्सा में वो कहता है ये एफ होता है, डेसिमल में 15 होता है, ऑक्टल में 17 होता है, और बाइनरी में ये 1111 यानी 4 टाइम टेट्रा 1 कहलाता है। तो ये हम इस तरह से इनके बाइनरी नंबर हासिल कर लेंगे। सेम इसी तरह से जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन थी जो कि ऑक्टल में मौजूद थी, उनके नंबर्स का भी बाइनरी नंबर हासिल कर देंगे। जैसे 7 का बाइनरी नंबर ये है, 1 का ये है, और 2 का ये बाइनरी नंबर हमें हासिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जब हम सारे बाइनरी नंबर हासिल हो जाएंगे तो हम इन्हें कंबाइन कर देंगे, यानी इन्हें यकजा कर देंगे, और फिर उसके बाद एक को दूसरे में से माइनस करेंगे, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसको उसके साथ प्लस कर देंगे, और फिर प्लस के बाद जो रिजल्ट आएगा उसका हम क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल निकाल। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन मुकम्मल जो थी वो आ गई कि हमने हेक्साडेसिमल लिया हुआ, बाइनरी लिया हुआ, और फिर हमारे पास ऑक्टल दिया हुआ था। हमने इसे हेक्सा को जो है वो बाइनरी में कन्वर्ट किया, लेकिन आप ये याद रखिएगा कि जब आप इसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो आपने इसके 4 के पेयर बना देने। ये एज इट इज़ बाइनरी ले लिया और फिर ऑक्टल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे ये याद रखिएगा कि आप इसके 3 के पेयर्स बना देंगे। आपने क्या किया कि इन दोनों को एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो आपको ये रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। इस रिज़ल्ट को आप इस वाली वैल्यू के साथ जमा करा देंगे तो आपको ये रिज़ल्ट हासिल हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि इनका जो डेसिमल्स नंबर्स हैं वो हासिल कर लेंगे। 1101 का जो डेसिमल नंबर है वो 13 है, ठीक है। हम इसे कैलकुलेटर पे चेक कर भी सकते हैं कि हम यहाँ पे 1101 इंसर्ट करेंगे तो हमें बता रहा है कि उसका जो डेसिमल नंबर है वो 13 है, और हेक्सा में उसको डी कहा जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसको डी कर देंगे। अगर 101 ये भी सेम नंबर है तो 13 आएगा। बाकियों के जो 7 है, 11 है, तो उनके जो नंबर हमें हासिल हो जाएंगे। 6 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 ही आ जाएगा। अब ये और दोनों सेम है तो ये भी 6 आ जाएगा। अब 1011 जो है जिसका नंबर आ रहा है हमारे पास डेसिमल 11, वो है बी। ए का होता है 10, तो 11 का होता है बी, तो वो आ गया बी। उसके बाद ये 7 है तो 7 एज इट इज़ आएगा, क्योंकि एग्जाम में 7 आ सकता है। और 1101 का जो है वो डी आ जाएगा, और फिर इसका भी डी आ जाएगा। तो हम इसको कन्वर्ट कर दिया कि इसके अंदर हेक्साडेसिमल्स के अंदर। तो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 2 था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है जी परफॉर्म करें BCD एडिशन बिटवीन द टू दीज नंबर्स, काइंडली परफॉर्म ऑल दीज स्टेप्स। एक नंबर है हमारे पास 46 और दूसरा नंबर है हमारे पास 37। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इनको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, और फिर उसके बाद हमने इनका क्या करना है, एडिशन करना है, इनको जमा करना है। चलें आइए देखते हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट। सेम वही प्रीवियस प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते हुए हम 46 को ऊपर रखेंगे और देखेंगे कि 23 उसको पूरा पूरा डिवाइड करता है तो 0 आ जाएगा। फिर 23 को देखेंगे वो 2 पे कहाँ पे डिवाइड होता है तो 23 नहीं होता बल्कि 22 आता है, और रिमाइंडर हमारे पास 1 बच जाता है। तो इसी तरह से हम 5, 10 और फिर हमारे पास एक आ जाएगी वैल्यू 101110। ये हमारा 46 का बाइनरी नंबर आ जाएगा। इसी तरह 37 का भी हम ले लेंगे 100101, ये हमारा 37 का बाइनरी नंबर आ गया। मतलब हमने 46 का भी बाइनरी निकाल लिया और 37 का भी बाइनरी निकाल लिया। BCD में एक बात याद रखिएगा कि आप नंबर जब निकाल लेंगे तो उनके साथ आगे 2 सिफर्स का इजाफा कर देंगे। BCD में हम आगे अब हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को एक दूसरे के साथ ऐड करेंगे। 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 और 0 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 और 1 2 होता है, लेकिन बाइनरी में 2 तो होता ही नहीं है, तो फिर हम इसकी जगह पर 0 लिखेंगे और 1 को कैरी कर लेंगे। अब 1 और 1 क्या हो जाएगा, फिर 0, यानी 2 तो होता नहीं है तो फिर 0।
फिर एक और 1 को हम कैरी कर लेंगे और फिर आ जाएगा 1 और 0, 1 और 0, फिर 1 आ जाएगा और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और 1 0, और फिर 1 क्या होगा कैरी हो जाएगा, और फिर कैरी जो 1 और 0 के साथ यहाँ पे 1 हमें हासिल हो जाएगा। अब ये हमारा आ गया 83 और ये हमारे क्या आ गया 46 और 37। हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं कि क्या ऐसा ही है जैसे हमने इनको हासिल किया है। सबसे पहले हम लिखेंगे इन दो सिफर्स को छोड़ के 1 0 1 1 1 0। तो हम यहाँ पे देखें तो ये 46 डेसिमल नंबर ही हमें बता रहा है। अच्छा चलें दूसरे को भी वेरीफाई कर लेते हैं। दूसरे को वेरीफाई करने के लिए लिखते हैं 1 0 0 1 0 1। तो ये हमें बता रहा है कि जी ये आपका 37 है। इसका मतलब हमारे जो कोड थे बाइनरी के कन्वर्जन्स के वो बिल्कुल ठीक है, ओके है। अब हम इनको जमा करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम जमा लगा देते हैं 1 0 1 1 1 0 और इक्वल के प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि ये क्या है 83। तो अगर हम इनको भी जमा करें तो ये हमारा 83 आता है। 6 और 7 जो होते हैं वो 13 होते हैं। 4 और 3 7 और उनमें एक ऐड करेंगे तो 83 हो गया। तो इस तरह से जनाब हमारी आज की असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गई है। काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए ताकि हम इस तरह की असाइनमेंट्स आपको प्रोवाइड करते रहें और आपको मज़ीद आसानियाँ और शॉर्ट नोट्स की शक्ल में भी समझाते और बताते रहें।